जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन एवं जीवन की मौलिक इकाई। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो है बायोलॉजी का, उससे हमने इस चैप्टर का महत्वपूर्ण यानी हाफ पार्ट तक ले पढ़ लिया था थ्योरी। लेकिन हमने अब सोचा है कि जो आप लोग का बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि 6 लेसन है, सभी लेसनों का आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, ताकि आप लोग का एग्जाम काफ़ी करीब है। जो 9 में है उन लोगों के लिए काफ़ी एग्जाम करीब है। यह वर्ग 9 के अलावा अन्य कंपटीशनों में भी काम करेगा, इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा, क्योंकि जो ये चैप्टर होगा इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लाए जाएंगे, जो कि आपके पूरे बुक से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सॉल्व कीजिएगा। इसके पहले मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कि जीवन की मौलिक इकाई, इसमें हमने जानेंगे कि कोशिका। तो आपने कोशिका आते ही वर्ड आपने अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोशिका होती है वह सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और एक कोशिकीय कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब होते हैं। यही सब जाकर हमें वर्ग 12 में पढ़ना होता है, इसलिए यहाँ पे भी जाकर फोकस ध्यान से कीजिएगा। और बहुकोशिकीय में होता क्या है कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि हम लोग थ्योरी में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके खाली ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी ध्यान देना है। जैसे पूछ सकता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका। ठीक है, अभी कोशिका के बारे में और चर्चा करेंगे, पहले बोर्ड पर चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को, जैसे किसी भी चीज को अध्ययन करते हैं, जैसे बायोलॉजी, बायो यानी बायो मीन्स होता है जीवन, ठीक है, अलॉजी यानी अध्ययन। ठीक है, उसी तरह से कोशिका सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे कवक अध्ययन को कवक विज्ञान। ठीक है, और बोल सकते हैं कि विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान यानी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, मत्स्य को पेसिकल्चर, ऐसा हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका शब्द का प्रयोग अंग्रेज के एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किए थे, कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे। कोशिका शब्द की खोज देखिए 100 क्वेश्चन बनने वाला है, कैसे बनेगा, इसके अलावा आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। ठीक है, वहां से गिनिएगा, आप लोग अपने को चेक कीजिएगा और सभी नोटबुक में लिखते चलिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग अंग्रेज के वैज्ञानिक किसने, रॉबर्ट हुक ने किए थे। पूछा जाएगा कि कोशिका शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 1665 ईस्वी में, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक द्वारा। कोशिका का अध्ययन को क्या कहता है, तो साइटोलॉजी। अब कहा जाएगा जीव द्रव, जो कि हम लोग का कोशिका के मुख्य भाग है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो जीव द्रव होता है यानी प्रोटोप्लाज्मा, जिसमें 80% प्रोटोप्लाज्मा जो कि जीव द्रव होता है, इसमें 80% क्या होता है, जल होता है। और इसमें जो कार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है वह होता है 81:19 होता है। ठीक है, वो पूछा जाए अकार्बनिक तब कार्बनिक 81% और कार्बनिक 19% होता है। ठीक है, और देखिए जो जीव द्रव का नामकरण यानी इसका नाम धरे थे पुरकिंजे, ये पूछ सकता है कि जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा और कब किया गया था, तो 1849 ईस्वी में। इसे पूछता है, इसे कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है। पूछ देगा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, अब चलते हैं कि कोशिका भित्ति केवल और कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप में। तो पूछेगा कि सेल वॉल निम्न में से पाया जाता है, पादप में, जंतु में, दोनों में इनमें से कोई नहीं। इस तरह से विकल्प दे सकता है, तो आप लोग मारिएगा इसे पादप में। ठीक है, यह जो होता है सेलुलोज का बना होता है, यानी जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार, क्योंकि बाहरी भित्ति भी होती है, तो जो कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। तो पूछता है इस तरह से क्वेश्चन कि कोशिका का कौन सा भाग
किसी भी कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। तो हमेशा ऑप्शन होगा सेल वॉल, आंसर होगा सेल वॉल। अब चलते हैं तर्काय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इस सब का संक्षेप बदल रहे हैं स्टूडेंट। हम जब विस्तार से पढ़ाएंगे आप लोगों को तो सबका फिगर बताते हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर बताते हुए, अमीबा जिसका अभी अलेंजन में होता है, एक अमीबा से फिर दो होते हैं, कुटपाद से भोजन करता है, वो सब का चर्चा करते हुए उसमें हम लोग चलेंगे। अभी आप लोग का एग्जाम काफी करीब है, आप इस वीडियो को देखिएगा, आप इस सब नामों को अपने माइंड में सेट कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो उसमें पढ़ने में आप लोग को और इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जो कि तर्काय है, सेंट्रोसोम है, इसकी खोज अगर पूछे तो बोबरे ने किए थे। कौन किए थे? बोबरे ने किए थे। और ये जो होते हैं सेंट्रोसोम, ये किससे पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ जंतु कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब चलते हैं अंतःपर्दवी जालिका, जिसे कहते हैं एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर संश्लेषण में बोलते हैं। इस जालिका के कुछ भागों में पर किनारे किनारे अभी चित्र बनाएंगे, सॉरी बोर्ड पर यहाँ पे खाली जगह नहीं है, नहीं तो बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव मकसद है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सामने लाया जाए, कम से कम 100 एक पार्ट से 100 ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी इसके साथ साथ सभी पाठों को आप लोगों को क्या मिल जाए? ऑब्जेक्टिव मिल जाए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिल जाए, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोगों को मिलता रहे। और इसका चूंकि हम 9 क्लास का इतिहास का एक ही वीडियो मास्टर वीडियो दे दिए हैं, संक्षिप्त जानकारी दे दी है, अब उसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे क्या होती है? छोटी छोटी कणिकाएं होती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि राइबोसोम, ठीक है, क्या पूछेगा? राइबोसोम निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? आप लोग को हमेशा मानना है अंतःपर्दव जालिका पर, अंतःपर्दव जालिका पर, ठीक है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, यह जो होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेंबर और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वह बाहरी से आए हुए पदार्थ और अंदर से जाने वाले पदार्थ को क्या करती है? नियंत्रण करती है, छानने का काम भी करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज पूछे अल्टमैन ने, इसके खोज पूछे तो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। और नामकरण देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर खोज पूछे तो अल्टमैन कब? 1886 ईस्वी में। नामकरण पूछे तो बेंडा, किसने? बेंडा, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन होइएगा। नाम खोज पूछे तो अल्टमैन, नामकरण पूछे तो बेंडा। यह जो होता है कोशिका का श्वसन अंग होता है, श्वसन स्थल होता है, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका का शक्ति का केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्योंकि देखिए इसे विद्युत गृह भी कहा जाता है। और कहा जाए कि बिजली का घर किस कोशिका के भाग को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली का घर किसे कहा जाता है? विद्युत गृह किसे कहा जाता है? शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डीएनए होता है, इसमें जो होता है डीएनए होता है, जिससे डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म अपने नोटबुक में लिख लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और देखिए जो एटीपी आएगा, संश्लेषण होता है तो इसी में एटीपी आएगा, ठीक है, F0 से F1 ये सब आएगा, अभी बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का आएगा तो वहां पे एटीपी आएगा। एटीपी का एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब चलते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी। इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। पूछा जाए यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। यह जो होता है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाया जाता है। वही लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं, यानी लाइसोसोम। इसकी खोज डी ड्यूबे ने किए थे। लाइसोसोम की खोज पूछा जाए तो हमेशा बताइएगा डी ड्यूबे। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। और प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब केंद्रक जो होता है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं, बता सकते हैं कि डीएनए अनुवांशिक, इसका एक वीडियो है जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं। जैसे लाइसोसोम,
इसे आप लोग बताइएगा आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह जो होता है हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार मरते हुए कोशिकाओं को इसमें क्या करता है, खा जाता है और बचे हुए भाग को कोशिका के लिए उपयोगी बनाता है। और इस सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में जब इसका पढ़ाएंगे तो चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाते चलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं जो कि इसका देखिए आप लोग को क्लोरोप्लास्ट, ये आप लोग को पढ़ाना है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। प्लास्टिक के मतलब 3 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह श्वेत यानी रंगहीन होता है, क्या होता है, श्वेत यानी रंगहीन होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है यह रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी रंगीन होता है। क्रोमो और क्लोर दोनों रंगीन होता है, लेकिन ये जो होते हैं हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देने के लिए। चलो दोस्तों टेस्ट शुरू हो चुका है। पहले आप लोग सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में 1 से लेकर 100 तक इस तरह से गिनती लिख लीजिएगा जैसे हमने लिखा है। उसके बाद से क्या कीजिएगा कि पहले आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा, आप अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। उसके बाद से मेरे आंसर से आप लोग मिलेगा, जिससे आप लोग को पता चल सकेगा कि हमने कितना सही किया है। और ये जो अब जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो आप जितना क्वेश्चन इसमें होगा सब क्वेश्चन हल कर सकेंगे, लेकिन आप लोग डायरेक्ट अभी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ताकि इससे आप लोग का एग्जाम अच्छे जा सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी। ऑप्शन 1 बेंडा, बी अल्टमैन, सी फ्लेमिंग और डी वर्चोने। इसका अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बेंडा, जो कि विकल्प 1 में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि जीन का खोज, जो कि गुणसूत्र में विस्तार पर पढ़ा है, गुणसूत्र को कम से कम 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसका आपके सामने विकल्प 1 है जोहानसेन, बी बेंडा, सी फ्लेमिंग, डी वर्चो। इसका आंसर हो जाएगा जोहानसेन। इसका आंसर हो जाएगा जोहानसेन, जो कि फिर विकल्प ए में आप लोगों को दिया गया है। और 3 नंबर क्वेश्चन कि डैश बहुकोशिकीय नहीं है, यानी बहुकोशिकीय में चर्चा किया था, जिसमें विकल्प 1 है अमीबा। यह तो है हम लोग का एक कोशिकीय, अमीबा आप लोग जानते हैं एक कोशिकीय है, ठीक है। अब चलते हैं बी नंबर में मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो मलेरिया के खोज किए थे मैककुलाच ने किए थे, लेकिन मलेरिया परजीवी का खोज पूछा जाए तो रोनाल्डो राश ने किया था। और उसके बाद से रोनाल्डो द्वारा किया गया था। और ये जो परजीवी था प्लाज्मोडियम था, क्या था, प्लाज्मोडियम था। और इसका वाहक जो थे मच्छर थे, मादा एनोफिलीज मच्छर थे। और ये तो एक कोशिकीय है यानी बहुकोशिकीय नहीं है। और सी दिया है काला ज्वर परजीवी, और डी दिया है सभी यानी बहुकोशिकीय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सभी एक कोशिकीय थे तीनों विकल्प में। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। विकल्प ए कोशिका झिल्ली, विकल्प बी केंद्रक झिल्ली, सी डीएनए, डी आरएनए। आप लोग जानते हैं कि पहले तो डीएनए हो चुका था, तब कोशिका झिल्ली, तब आप लोग का आरएनए, तब डीएनए के बाद ही आरएनए हुआ है, पहले आरएनए नहीं हुआ है, अगर दोनों पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अमीबा, ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया, बी में है अमीबा, सी में है प्राइमेशियम और डी में है वायरस। डी में है वायरस। इसका आंसर हो जाएगा वायरस, यानी 5 का डी आपके सामने आंसर हो गया, ठीक है। यानी मात्र 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बुझिए कि एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी इस पार्ट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन में कि निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा की तो आकृति निश्चित नहीं होती है, विकल्प 1 फेल हो गया।
विकल्प बी तंत्रिका कोशिका और सी श्वेत कोशिका, ये तीनों की आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी यानी सभी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि सबसे लंबी कोशिका कौन है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन 1 तंत्रिका कोशिका, बी नंबर लाल रक्त कोशिका और सी नंबर श्वेत रक्त कोशिका और डी नंबर सभी। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका पूछा है तो इसका तंत्रिका तंत्र जिसका इकाई होता है न्यूरॉन, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं गाठों सेंट्रॉन होता है, ऐसा होता है। आपने अच्छे तरह से चित्र के माध्यम से पढ़ा है इसके बारे में, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको जरूर एक बार पुनः समझाने के प्रयास करूंगा। तो देखिए जो कि 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है, यानी 3 एक समान है एक भिन्न है। ठीक है, पहला ईआर और बी नंबर दिया है गोल्जी काय, सी नंबर दिया है प्लास्टिड और डी नंबर दिया है लाइसोसोम। तो इसमें ऐसा ही आप लोग के इजीली कितना इजी है, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, क्योंकि पादप में पाया जाता है, ये सब जंतु में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी भिन्न है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, पहला दिया है OCS राइबोसोम। दोस्तों OCS का मतलब, एस का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? ST वर्ड। क्या होता है? ST वर्ड। देखिए लिख दे रहे हैं ST वर्ड होता है, इसका मतलब ST वर्ड। अगर पूछा जाए कि, और देखिए प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, पहले दिया है OCS तो नहीं होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है 70S होता है प्रोकैरियोटिक में, और बी में दिया है केंद्रिका, तो केंद्रिका भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, और केंद्रक भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है यह कि प्रोकैरियोटिक में जो कि प्रोटीन संश्लेषण की मात्रा अधिक होती है कि यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की मात्रा अधिक होती है। आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का प्रोटीन होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आप लोग कहिएगा अधिक मात्रा तो 80 वाली की है, तो आप यूकैरियोटिक मान दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 70S, यानी प्रोकैरियोटिक में जो कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, यानी कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। आप लोग के सामने ऑप्शन है आंतरिक प्रोटीन, बी नंबर में वसा के लार, सी नंबर में चिल्ली और डी नंबर में चिल्ले है। ठीक है, और डी नंबर में क्रिस्टी। ठीक है, डी नंबर में क्रिस्टी, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, इसका आप लोग के सामने विकल्प दिया गया है। ठीक है, सभी विकल्पों को पढ़ने से अच्छा है कि आपके सामने विकल्प दिया गया है, जल्दी जल्दी इसका हल कीजिए। इसका ऑप्शन दिया भी गया है कि फ्लेगला और दिया है डेसोमोस और पुनरुज्जीवन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। इस पार्ट के काफी हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दोनों लाया गया है। ये हार्ड क्वेश्चन शुरू में दिया जा रहा है, इसके बाद इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो घबराइएगा मत। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कि हाइपरटोनिक, बी में हाइपोटोनिक, वहां पे था हाइपोटोनिक, यहाँ पे भी हाइपोटोनिक, दोनों विकल्प आप लोग को सेम दे दिया है। सॉरी, वहां पे हाइपरटोनिक है, यहाँ पे हाइपोटोनिक है, और सी में दिया है आइसोटोनिक और डी में दिया है ए एम बी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक। देखिए कितना कॉमन वर्ड वाला है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा विकल्प ए। अब चलते हैं जो कि हम लोग का 13 नंबर में है डैश पर वसा का संश्लेषण होता है, जो कि काफी इजी है और आसान भी है। ठीक है, पर ईआर पर वसा का संश्लेषण नहीं होता है, एसईआर पर वसा का संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी 13 का विकल्प बी। और देखिए जो आर है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण एवं उत्पादन होता है, और लाइसोसोम तो खुद आत्महत्या की थैली जिसके करेगा। अब चलते हैं ईआर जुटा रहता है। फिर देखिए ईआर जुटा रहता है,
आप लोग के सामने दिया है, आप लोग के सामने। और वहां पे भी जो कि मेल नहीं खा रहा था 8 नंबर क्वेश्चन में, तो उसमें भी बोल सकते थे कि गालजी का है या से ही जुटा रहता है, लाइसोसोम भी गालजी का ही भाग होता है, वहां पर ऐसा हो सकता था। अब चलते हैं जो कि या जुटा रहता है, इसमें ए नंबर में दिया है गॉल्जी से, और बी नंबर में दिया है कोशिका झिल्ली से, सी नंबर में दिया है केंद्रक झिल्ली से, और डी नंबर में दिया है सभी से। तो या जुटा रहता है सभी से, यानी विकल्प डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किसका विकास सबसे पहले हुआ। ठीक है, विकल्प 1 माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी गाल्जी, विकल्प सी केंद्रक, विकल्प डी लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी विकल्प ए, जिसे विद्युत गिरी कहते हैं, यानी शक्ति का केंद्र कहते हैं, पावर ऑफ हाउस कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि FO माइनस F1 कौनों में ऐसा क्या होता है कि ATP, जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, का संश्लेषण होता है। तो पहले आप लोग जानिए कि जो FO माइनस Fe होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो यह जो होता है क्या कर रहा है, कैसे क्या होता है जो कि ATP का संश्लेषण करता है, तो वह आप लोग बता सकते हैं कि जो कि प्रोटीन पंप होता है। क्या होता है, प्रोटीन पंप होता है। अब हम लोग देखिए जो कि FO माइनस F1 दिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं, जिससे ETS के मदद से ATP बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश प्लास्टिड के प्रकार है, यानी प्लास्टिड के आप लोग जानते थे कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन से प्रकार आप लोग को दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट सही है, बी नंबर में आप लोग को दिया एल्यूरोप्लास्ट, ये भी सही है, और सी नंबर में एमाइलोप्लास्ट। तो ये तीनों प्लास्टिक के प्रकार हो चुके हैं, यानी विकल्प डी हो चुका है। और 16 का हम लोग का सी था, 16 का सी था, और 17 का डी हो चुका है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोप्लास्टिक रूपांतरण हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है। पहला क्लोरोप्लास्ट में, बी नंबर में क्रोमोप्लास्ट में, सी नंबर में ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी में। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के केंद्रक नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए कोशिका के भिन्न कार्य को, बी केंद्रक का कोशिक संश्लेषण को, सी आनुवंशिकता को, डी सभी को। इसका आंसर हो जाएगा सभी को, यानी डी। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है। स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में तो केंद्रक यही नहीं होता है, तो किस अवस्था में, जब परिपक्व हो जाएगा तब, यानी विकल्प बी, विकल्प बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय है, उसमें जाने थे कौन बहुकोशिकीय नहीं है। देखिए आप लोग के सामने विकल्प दिया गया है, आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा, जो कि विकल्प ए में आप लोगों को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक यानी केंद्रक का खोज, जो कि आप लोग जानते हैं किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए विकल्प किसमें दे रहा है, विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कि कुछ पदार्थ जैसे CO2 और O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। आपने जाना था विसरण, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, यानी विकल्प बी, विकल्प बी यानी ख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर कि किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगता है, यानी अल्प प्राशन विलयन। देखिए प्राशन में जैसे होता है क्या है कि जल वाला होता है, और विसरण में हवा वाला होता है। तो प्राशन में होता है जैसे किशमिश हुआ, या बोल सकते हैं बादाम हुआ, चना हुआ, जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वह सूख लेता है और वह फूलता है। वही बताया गया है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, यानी सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसका क्वेश्चन है हम लोगों का कि अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण में से किस प्रक्रिया द्वारा करता है। आप लोग के सामने ऑप्शन दिया है एंडोसाइटोसिस, ख नंबर दिया है एक्सोसाइटोसिस, और
ग में दिया है दोनों यानी बोथ, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एंडोसाइटोसिस, यानी आप लोग का 25 का ए यानी का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर कि पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, जो कि हमने थ्योरी में पहले ही पढ़ चुका है। कि पहले दिया है हम लोग का विकल्प क नंबर में वसा की बनी होती है कोशिका भित्ति, कि ख नंबर प्रोटीन, कि ग नंबर सेलुलोज, कि ग नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी बताइए इसका आंसर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलर किसका बना होता है, सी नंबर, जो कि ग नंबर में दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पर कि पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कराता है, यानी मजबूत प्रदान कराता है। हमने पढ़ चुके हैं, जो कि सेल वॉल होता था, इस जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है विकल्प सी नंबर यानी विकल्प ग नंबर में, जिसका भी आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पर कि कोशिका के किस भाग में अनुवांशिक गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने विकल्प दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोमेटिक नहीं क्योंकि विद्युत का वाहक है ऊर्जा के संबंध से, गॉल्जी का ये भी नहीं, कोशिका झिल्ली ये भी नहीं, यानी विकल्प डी क्रोमोसोम, विकल्प डी यानी क्रोमोसोम। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, यानी छोटे छोटे डीएनए के खंड को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा क्रियात्मक खंड को, यानी विकल्प ए दिया है आरएनए, के विकल्प बी दिया है जीन, और ग दिया है दोनों यानी बोथ, और डी दिया है नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा इसका जीन, जिसके खोज किए थे जोहानसन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर पर क्वेश्चन पर किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली किस जीव की कोशिकाओं में नहीं होती है। ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोटिक, बी में दिया है यूकैरियोटिक, ग में दिया है कवक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका जो झिल्ली होती है ये भी नहीं पाया जाता है, विकल्प ए हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके पहले भी हम लोग इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी ये दोहराया है, तो बता दीजिए इसका आंसर होगा उंगली की कोशिका में, पैर की कोशिका में, कि तंत्रिका की कोशिका में, कि हाथ की कोशिका में। काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तंत्रिका की कोशिका, जिसकी इकाई होती है न्यूरॉन। अब चलते हैं सेल का नामकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, कब 1665 ईस्वी में। इसका विकल्प में दिया है हम लोग का ए, इसका विकल्प दिया है हम लोग का ए, क्योंकि ख दिया था रॉबर्ट ब्राउन जो कि केंद्रक खोजा था, उसके बाद से दिए थे पुरकिंजे, ठीक है, उसके बाद से दिए थे हम लोग का लिवान होक दिए थे जो कि जीवाणु वाला खोजे थे। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के केंद्र की खोज किसने किया, अभी देखिए इसका चर्चा की है। ठीक है, क में दिया है स्टार्सबर्ग ने, ख में दिया है विर्चो ने, ग में दिया है रॉबर्ट हुक ने, और घ में दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी डी नंबर में इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की। पहला जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा, सी केंद्रक ख केंद्रक, और ग माइटोकॉन्ड्रिया, और घ लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा यानी विकल्प ए। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किए थे। आप लोग अच्छे से जानते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। पहला दिया ऑप्शन नाल एवं रस का, बी में दिया है बिरचो एवं सूज, सी में दिया है रॉबर्ट ब्राउन एवं पुरकिंजे, और डी में दिया है स्लाइडे एवं स्वान। तो स्लाइडे एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, यानी विकल्प नंबर डी। अब चलते हैं 36 नंबर है हम लोग का कि नाल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किए थे। तो नाल एवं रस्का ने ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, ख में दिया है कोशिका भित्ति, ग में दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और घ में दिया है केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा ग यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी। और चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव समृद्ध रूप से बना होता है। जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्मा होता है, वह किसके समृद्ध रूप से बना होता है। पहला दिया है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो जाएगा। ख कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ये सही हो जाएगा। और डी सी दिया है केंद्रक एवं केंद्रिका, ये गलत हो जाएगा, यानी विकल्प
बी हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर अब हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क नंबर दिया है लिपिड की, ख नंबर दिया है प्रोटीन की, सी नंबर दिया है बोथ यानी लिपिड एंड प्रोटीन दोनों, और डी नंबर दिया है नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का बना होता है यानी सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में कि पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, ख दिया है लिपिड, और ग दिया है क्लोरोप्लास्ट, और दिया हम लोग का घ सेलुलोज। तो जो कि दृढ़ता प्रदान करता है, जो कि हमने चर्चा कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज अर्थात डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है, आप लोगों को दिया गया है। विकल्प फर्स्ट है हम लोग का कि प्रोकैरियोटिक, ख नंबर में है यूकैरियोटिक, और ग नंबर में जीवाणु, और ड नंबर में वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी यूकैरियोटिक। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो जीवाणु में झिल्ली होती है कि नहीं होती है, अमीबा में होती है कि नहीं होती है, ये दिया है। वायरस में नहीं होती है, इसका आंसर वायरस हो जाएगा। और घन में दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा वायरस, जो कि हम लोग का सी में दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि अंतःपर्दवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होता है, जो कि हमने जाने थे कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में किनारे पर अवस्थित होता है। वो पूछे तो क्या बताइएगा? राइबोसोम, जो कि आप लोगों को दिया है विकल्प नंबर सी में, जो कि आप लोगों को दिया है विकल्प नंबर सी में। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉम संश्लेषण में भाग लेता है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉम संश्लेषण में भाग लेता है। कोलेस्ट्रॉम सबसे अधिक मां के दूध में, जो कि जन्म के तुरंत बाद ही मिलता है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या कहता है? दूध पिलाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉम संश्लेषण में होता है। क नंबर में दिया है चिल्की एवं अंतःपर्दवी जालिका, ख नंबर में दिया है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, ग नंबर में दिया है गाल्जिकाए, और घ नंबर में दिया है लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका यानी विकल्प क यानी ए। चलते हैं अब 44 नंबर क्वेश्चन पर कि राइबोसोम बना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई इसे ठीक मान लीजिए डीएनए एवं प्रोटीन से, और ख नंबर में दिया है आरएनए एवं प्रोटीन से, ग नंबर में दिया है डीएनए एवं लिपिड से, घ नंबर में दिया है आरएनए एवं डीएनए से। इसका आंसर हो जाएगा आरएनए एवं प्रोटीन से यानी बी नंबर। अब हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। आप लोग के सामने पहला ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोटिक में, और दिया है ख नंबर लाल रुधिर कणिकाओं में, और दिए ग नंबर नील हरित शैवाल में, और डी नंबर दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो आप लोग का हो जाएगा गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी में नहीं पाए जाते हैं, जो कि आपने जाना था लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो वो दिया होता तो करते, लेकिन नहीं पाए जाते हैं, तो डी हो जाएगा। अब चलते हैं 46 है कि समांतर नलिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना होती है। ठीक है, यानी गल्जिकाई की परिभाषा, ये सेम गल्जिकाई की परिभाषा, जो कि आप लोगों को विकल्प में दिया गया है ग। किस विकल्प में? ग यानी सी। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? ईआर संश्लेषण करता है। तो जब ईआर संश्लेषण आ गया तो ऑटोमेटिक है यह हो जाएगा गोल्जी का। ठीक है, जो कि आप लोगों को विकल्प में दिया है डी। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी घ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा, यानी खोज किसने की? क्यों घुमाया? आप लोग को घूमना नहीं है। ठीक है, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने, जो कि आप लोगों को दिया है विकल्प नंबर सी। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है, जो कि हमें रक्षा करते हैं, जो कि सुसाइड भी है, सुसाइड थैली के नाम से जाना जाता है। तो वह ऑप्शन दिया है अंतःपर्दवी जालिका,
ख नंबर में दिया है गोल्जी काय, ग नंबर में दिया है राइबोसोम और घ नंबर में दिया है लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लाइसोसोम। अब चलते हैं, हम लोग का आ चुके हैं 50 क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन है कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। जो क्रिस्टी होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ख लाइसोसोम, ग केंद्रक, घ लवक। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क यानी ए नंबर में दिया है। अब चलते 51 नंबर। 51 नंबर है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने दिया गया विकल्प क में राइबोसोम, ख नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, ग नंबर में अंतःपृथ्वी जालिका में और घ नंबर में दिया है लवक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहते हैं, जो कि हमने जाना था लेकोप्लास्ट। तो यह दिया है विकल्प नंबर सी में, यह दिया है विकल्प नंबर सी में। अब चलते हैं जो कि 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। जो कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। क नंबर में मैट्रिक्स, ख नंबर में कोशिका रस, ग नंबर में हम लोग का दिया है क्रिस्टी और घ नंबर में दिया है एस्ट्रोमा। इसका आंसर हो जाएगा हमको एस्ट्रोमा यानी डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डी। अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि थाइलास्क्वाइड समूह को कहा जाता है। थाइलास्क्वाइड समूह को कहा जाता है। तो ए नंबर दिया है एस्ट्रोमा और ख नंबर दिया है मैट्रिक्स और ग नंबर दिया है ग्राना और डी नंबर दिया है लैमेली यानी इसका आंसर हो जाएगा घ यानी डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 55 नंबर। 55 नंबर हम लोग का है प्लास्टिक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है, यानी क्या एक दूसरे में मतलब सेम सेम चीज पाए जाते हैं। तो डीएनए की उपस्थिति जी हाँ प्लास्टिक में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति हाँ इसमें भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना प्लास्टिक में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली रसधानी को क्या कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, जो कि हम लोग को सी में दिखाई दे रहा है टोनोप्लास्ट। क्या दिखाई दे रहा है टोनोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 57 कि दिया है तारक रश्मियां किस कोशिकांग से संबंधित है। इसका विकल्प दिया है क रसधानी से, ख सेंट्रोसोम से, ग केंद्रक से और घ अंतःपृथ्वी जालिका से। इसका आंसर हो जाएगा ख यानी हम लोग का दिया है सेंट्रोसोम से यानी बी हो जाएगा। अब चलते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर दिया हम लोग का केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो केंद्रक छिद्र द्वारा, जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है विकल्प डी नंबर में। अब चलते हैं 59 नंबर में हम लोग का है कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है काफी ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग इस तरह से VVI इसे समान लेते हैं, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्रोमेटिन जालिका, जो कि दिखाई दे रहा है सी में। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली क्रोमेटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग के सामने विकल्प सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी केंद्रकाय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस देखिए इस क्वेश्चन में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। ठीक है, एक से अधिक विकल्प सही होंगे। इसके बाद से तो आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा कि निम्न विकल्पों में बिना झिल्ली से घिरे हुए संरचना को बताइए, यानी जो बिना झिल्ली से घिरे होते हैं। पहला राइबोसोम, ये क्या होते हैं बिना झिल्ली के घिरे होते हैं। और सेंट्रोसोम ये भी वैसा ही होते हैं।
और जो कि न्यूक्लियोलस होते हैं ये भी वसाई होते हैं, ए बी सी तीन हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बिना झिल्ली से घिरे हुए संरचना होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हो जाएगा यानी ए बी सी। और 62 नंबर में कि निम्न विकल्पों में से दोहरे झिल्ली से घिरे हुए संरचना को बताना है, जो कि दोहरे घिरे हो, ठीक है। इसमें तो एक झिल्ली से घिरे होते हैं और दोहरे, दोनों से पूछा गया था, एक झिल्ली से पूछा गया था, उसमें दोहरे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोहरे झिल्ली से घिरे होते हैं, प्लास्टिड जो कि दोहरे झिल्ली से घिरे होते हैं, और राइबोसोम एक झिल्ली से। तो दोहरे झिल्ली से हो जाएगा कि हम लोग का वो बिना पूछा था ना, तो राइबोसोम नहीं गिरा होता है ना, तो बिना में वो हो जाएगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ए और बी, ठीक है। अब चलते हैं 63 क्वेश्चन कि निम्न रचनाओं में कौन सी रचना कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। प्रोटीन संश्लेषण में देखिए विकल्प डीएनए मदद करता है, बी राइबोसोम ये भी मदद करता है, सी गोल्जी ये मदद नहीं करता है, और डी आरएनए ये भी मदद करता है, यानी ए बी डी हो जाएगा, यानी ए बी डी हो जाएगा। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्न विकल्पों में एक कोशिकीय जंतु का नाम बताइए। तो अमीबा जो कि एक कोशिकीय जंतु है, मेढक नहीं है बहुकोशिकीय जंतु है, बैक्टीरिया ये भी बहुकोशिकीय जंतु है, और एंटामीबा ये क्या होती है एक कोशिकीय है, यानी ए और डी क्या हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 25 बोले तो 65 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन संरचना जीव द्रव एवं केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। जीव द्रव एवं केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। तो डीएनए जो कि पहला दिया है, और आरएनए जो कि दोनों जो होते हैं जीव द्रव एवं केंद्रक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी, ए एवं बी, ठीक है। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न विकल्पों में प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले विकल्प को चुने। सिर्फ एक गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक में होते हैं, 70S राइबोसोम, जी हाँ 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80S यूकैरियोटिक में होता है, और सबसे बड़ा पूछा जाए अधिक मात्रा में तो प्रोकैरियोटिक में ही होता है, ठीक है। और देखिए प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और गोल्जी नहीं होता है, यानी ए और बी हो जाएगा सिर्फ इसका होने वाला में, ठीक है। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि कोशिका झिल्ली में कौन संरचना पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है फ्लैजेला, और बी नंबर दिया है आंतरिक प्रोटीन, सी नंबर दिया है वसा, डी नंबर दिया है डीएनए। तो कोशिका झिल्ली में डीएनए नहीं होता है और तीनों होता है, यानी ए बी सी हो जाएगा, ए बी और सी। अब 68 नंबर क्वेश्चन पर चल चुके हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्न विकल्प में किस विकल्प के कारण घोल हाइपरटोनिक हो जाता है। तो आप लोग का हाइपर जो कि हमने जाना था नमक और यूरिया, नमक और यूरिया, यानी ए और बी हो जाएगा इसमें, ए और बी। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस संरचना में डीएनए पाया जाता है। आप लोगों के सामने विकल्प दिया है, ए नंबर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर दिया है गोल्जी, सी नंबर दिया है प्लास्टिड, और डी नंबर दिया है गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एवं डी, इसका आंसर हो जाएगा सी एवं डी। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से किन संरचनाओं में आपसी तालमेल अधिक रहा है। आपसी तालमेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिक है कि गोल्जी दिया है, सही है, लाइसोसोम उसी में आता है, और ईआर संश्लेषण गोल्जी का होता है और केंद्र का नहीं होता है, ए बी सी, इसमें हो जाएगा ए बी सी, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर कि किस कार्य में गोल्जी मदद करता है। तो एक्रोसोम बनाने में मदद करता है, और बी नंबर दिया है कोशिका प्लेट बनाने में ये भी मदद करता है, जर्दी बनाने में, जर्दी संश्लेषण में इसमें मदद करता है, श्वसन में नहीं करता है, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर ए बी सी, ठीक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किन कोशिकाओं की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक से हुई है। तो किन कोशिकाओं की, ए नंबर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर दिया है प्लास्टिड, सी नंबर दिया है केंद्रक, डी नंबर दिया है गोल्जी। तो केंद्रक और गोल्जी तो होगा नहीं, तो ए और बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यानी ए और बी। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का
कि निम्न में कौन विकल्प कोशिकांग नहीं है, कोशिकांग नहीं है। तो तर्कायत कोशिकांग है जो कि विकल्प सी में दिया है, और डी में दिया है केंद्रक, ये भी कोशिकाएं हैं जो कि हमने पढ़ चुके हैं। संकोचनशील रसधारी ये नहीं है, और खाद्य रसधारी ये नहीं है, यानी ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपना नाम लिखने में किन किन कोशिकाओं के बीच तालमेल रहता है। नाम लिखने में, जैसे आपका कुछ भी नाम हो, मान लीजिए कि नाम रख लिए हमने कि सुधांशु चाहे हिमांशु, ठीक है, ऐसा हमने नाम रखा, तो वो पूछ रहा है किन किन कोशिकाओं की मौत होती है। तो हाथी कोशिका, जी हाँ हाथी कोशिका। जैसे हम लोग गेंदा बिकते हैं तो कौन कौन सी बेस्टमैन तक जाने में कौन कौन सी बल भूमिका निभाता है, एक पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तब न जाता है उसके पास बेस्टमैन के पास, तो दो बल वहां पे होते हैं। और इसी में सब पूछा है तो हाथ की कोशिका, जी हाँ। उसके बाद से आंख की कोशिका, यही मदद करता, अगर नहीं देखेंगे तो ठीक से लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे नहीं ना लिख पाएंगे। और सी मस्तिष्क कोशिका, हाँ ये संकेत देता है कि अब तुम्हें क लिखना चाहिए, हिमांशु तो ही लिखना है, ठीक है। और कान की कोशिका, कान की क्या जरूरत है, सुन के लिखेंगे तब ना, लिखने के लिए बोला गया है तो भी याद रहता है तो लिख देते हैं। ये तीन यानी ए बी सी भूमिका निभाता है, यानी ए बी सी। ये बोल सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। माइंड मैपिंग यानी विकल्प चेंज कर सकते हैं, विकल्प चेंज आपके एग्जामिनर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कि किसी गाना को सुनकर गुनगुनाने में किन किन अंगों की कोशिकाएं कार्य करती है, गाना को गाने में, ठीक है, ऐसा बुझिए। तो कान की कोशिकाएं हाँ करती है, आप लोग आइए देखिए। अब चलते हैं मस्तिष्क कोशिका, हाँ संकेत देती है कि ये वर्ड आप लोगों को बोलना है, गाना है, सब में तो मस्तिष्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाथ की कोशिकाएं, अब बोलिए ना गाने में से हमको बोलने में क्या हाथ कुछ मत कर रहा है, नहीं, हम इस तरह भी हाथ कर ले तो बोल सकते हैं। और हाथ की कोशिका, आंख की कोशिकाएं नहीं मत कर रही है, अंधा भी गाता है, यानी ए और सी। जो ब्लाइंडनेस भी होते हैं वो भी होते गाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा। आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने लाया गया है, सही क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा। 75 इस तरह से 76 और जितने बोर्ड पर थे वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस चैप्टर क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यह चैनल उस बल्ब की तरह है दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन में हमेशा नॉलेज की बातें यानी लाइफ नॉलेज की ज्ञान भरता रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।